ओम शांति। शुरू करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम से। इस प्राणायाम में लंबी गहरी सांस को अंदर भरना है और फिर उसी सांस को वापस बाहर निकालना है। जितना समय हम इनहेल करने में लेंगे उतना ही समय हम एक्सेल में लगाएंगे। जैसे कि 2 सेकंड के लिए इनहेल किया, लंबी गहरी सांस अंदर भरी और फिर 2 सेकंड में, किसी को 2.5 सेकंड, किसी को 3 सेकंड, जितना आप लंबा कर सकते हैं, सांस को खींचें और फिर आराम से उसको रिलीज़ करें। भस्त्रिका प्राणायाम हमें कफ, सर्दी जिसको हो जाती है उसके लिए बहुत लाभदायी है। लंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी को ये बढ़ाता है। नियमित रूप से इस प्राणायाम को रोज़ 5 मिनट कम से कम ज़रूर करना चाहिए। असाध्य रोग है जैसे कि कैंसर जैसी बीमारी है तो इस प्राणायाम को कम से कम 15 से 20 मिनट ज़रूर करें। तो भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, एक साथ करते हैं। आप सुखासन, पद्मासन या किसी भी ध्यानासन में बैठ सकते हैं और ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए इस प्रकार से। किसी को अगर नीचे बैठने में तकलीफ है तो वो चेयर पर भी प्राणायाम कर सकते हैं कंफर्टेबली। चलिए, लंबी गहरी सांस अंदर भरेंगे और फिर उस सांस को उतने ही समय में बाहर छोड़ेंगे। प्राणायाम करते समय पीठ को सीधी रखें, मेरुदंड सीधा होना चाहिए। जब हम सामान्य सांस लेते हैं तो 400 से 500 ml ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर भरता है, परंतु जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं या प्राणायाम करते हैं तो 5000 से 10,000 ml तक ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है। सोचिए कितनी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन हमारे शरीर के भीतर जाता है। कोश की गहराइयों तक ऑक्सीजन मिलता है। भस्त्रिका प्राणायाम जो है, ये प्राणायाम करने से जैसे बॉडी की बैटरी चार्ज हो जाती है। हम सुबह सुबह जब बाहर जाते हैं मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं, बिल्कुल वैसे ये प्राणायाम भी हमारी बॉडी की बैटरी को चार्ज करने का काम करता है। तो नियमित रूप से हर रोज़ कम से कम 5 से 10 मिनट तक भस्त्रिका प्राणायाम ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्राणायाम की ओर। कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। इस प्राणायाम से कई असाध्य रोग ठीक हुए हैं और हो रहे हैं। ये एकमात्र ऐसा प्राणायाम है जिसको नियमित रूप से आधा घंटा करने से 99% बीमारियों से मुक्ति मिल सकती है। जी हाँ, 99%। तो रोज़ इस प्राणायाम को किया कीजिए। जब हम ये प्राणायाम करते हैं तो हमारे आंतों को मजबूती मिलती है, एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथनिंग मिलती है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर कोई माताओं और बहनों को पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, गर्भाशय में कोई गांठें है या फिर फैलोपियन ट्यूब बंद है, मासिक धर्म ठीक से नहीं आ रहा है, तो ये प्राणायाम रामबाण इलाज है। अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, गैस रिलेटेड प्रॉब्लम है, अल्सर प्रॉब्लम है या फिर शरीर के किसी भी अंग में गांठें हैं, आप ये प्राणायाम कीजिए। इस प्राणायाम के नियमित अभ्यास से किडनी स्टोन को भी निकाला जा सकता है, गॉल स्टोन या पैंक्रियास स्टोन को भी ठीक किया जा सकता है। अगर शरीर में HB कम हो गया है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन्स की कमी है या फिर कमज़ोर हो गया है शरीर, तो ये प्राणायाम किया जाए, क्योंकि ये प्राणायाम करने से आंत जो है, हमारे इंटेस्टाइन है, ये मजबूत हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। और जब GIT सिस्टम हमारी ठीक हो तो शरीर के सारी सिस्टम बैलेंस रहती है। चाहे किसी को मोटापा कम करना हो, वेट लॉस करना हो या वेट गेन करना हो, वेट गेन इन द सेंस कि तंदुरुस्ती बढ़ानी हो, तो भी ये प्राणायाम किया जाए, बहुत लाभकारी है। तो चलिए करते हैं कपालभाति प्राणायाम। सांस लेने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है,
साइलेंटली सांस लेना है और छोड़ते हुए फोर्सफुली सांस को बाहर छोड़ना है। और जब हम सांस को बाहर रिलीज़ करेंगे तब हमारा पेट अंदर की तरफ जाएगा। ये बहुत ध्यान रखें। इनिशियली कई भाई बहनों को अगर नहीं आता है, ये प्राणायाम करना नहीं ठीक से होता है, तो उनके लिए मैं एक टिप देना चाहती हूँ। आप ध्यानावस्था में बैठें और चेयर पे भी बैठ सकते हैं और हुप 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 ऐसे बोलेंगे तो भी ये पेट अंदर की तरफ जाएगा, या फिर छुक 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 ऐसा बोलेंगे तो भी पेट अंदर की तरफ जाएगा। हो सके तो जैसे नेचुरली किया जाता है वैसे कीजिए, अगर नहीं होता है तो ये रीत अपनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। कपालभाति प्राणायाम कम से कम 15 से 20 बार हम अभी करेंगे। तो इस प्राणायाम को प्रतिदिन करें, कम से कम 15 मिनट करें। कोई बड़ी बीमारी है तो 30 मिनट तक ये प्राणायाम कीजिए। उज्जयी प्राणायाम, इस प्राणायाम को करने के लिए हम लंबी गहरी सांस लेंगे गले को टाइट करके, और फिर यथाशक्ति सांस को रोकने की कोशिश करेंगे। फिर दाएं नासिका छिद्र को बंद करके बाएं नासिका छिद्र से सांस को रिलीज करेंगे। जब हम हवा को अंदर इनहेल कर रहे होंगे तो गला टाइट होने की वजह से आवाज़ भी आएगी। इस प्राणायाम के बहुत सारे फायदे हैं। थायराइड, पैराथायराइड, थ्रॉट इन्फेक्शन, कई बच्चे जिनको तुतलाहट होती है, स्लीप एपनिया में, इन सभी रोगों में ये रामबाण इलाज है। आजकल मॉडर्न मेडिकल साइंस ने बहुत सारी दवाई थायराइड को कंट्रोल करने के लिए खोजी है, परंतु ये दवाइयाँ सिर्फ कंट्रोल करती है, क्योर नहीं। इस प्राणायाम को कीजिए, 100% क्योर हो जाएगा। किसी को 7 दिन में होता है, किसी को 1 महीने में होता है, किसी को 3 महीने में होता है, परंतु होता ज़रूर है, ये निश्चित है। और इस प्राणायाम में हमने एक बहुत अच्छी बात देखी, इसका एक बहुत अच्छा फ़ायदा देखा कि जिसको हो पार्किंसंस की बीमारी होती है, या गले का पैरालिसिस होता है, या फिर स्वर भंग की बीमारी होती है, उनके लिए बहुत असरकारक है। तो चलिए शुरू करते हैं उज्जयी प्राणायाम। पद्मासन, सुखासन में बैठ जाइए, ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए और गहरी सांस अंदर भरते हैं गले को टाइट करके, और फिर यथाशक्ति रोकने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से इस प्राणायाम को नियमित रूप से करें। उज्जयी प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये 2 ऐसे प्राणायाम हैं कि हम कभी भी कर सकते हैं। दिन में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, भोजन के 1-2 घंटे के बाद कर सकते हैं। और प्राणायाम है जैसे कि कपालभाति, वो प्राणायाम हम भोजन के बाद 4 घंटे तक नहीं कर सकते हैं, परंतु इस प्राणायाम को हम कर सकते हैं। शीतकारी प्राणायाम शरीर को शीतलता देता है। इस प्राणायाम से भूख और प्यास पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। जिसको आम्लपित्त की बीमारी है, बार बार एसिडिटी हो जाती है, उनके लिए ये प्राणायाम बहुत अच्छा है। आप कहीं भी बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ ऐसा वैसा खा लिया और एसिडिटी हो गई,
आप कभी भी ये प्राणायाम कर सकते हैं। ट्रैवलिंग करते हुए, बैठे हुए, लेटे हुए ये प्राणायाम कर सकते हैं। इस प्राणायाम को कैसे करेंगे? दांतों को बंद करना है इस प्रकार, और फिर मुख से सांस को भरना है, हवा को अंदर भरना है, और फिर मुख को बंद करके नाक से सांस को छोड़ना है। जब हम ये करेंगे आप देखिए शीतलता का अनुभव मुख से ही शुरू हो जाएगा। चलिए करते हैं शीतकारी प्राणायाम। मूर्छा प्राणायाम। ये प्राणायाम करने से हमारी लंग कैपेसिटी बढ़ती है। जिसको कफ या सर्दी की प्रॉब्लम बार बार आती है उनके लिए ये प्राणायाम बहुत अच्छा है। साथ साथ इस प्राणायाम को करने से नेत्र की ज्योति बढ़ती है, त्वचा भी निखरती है। तो ये प्राणायाम किया कीजिए प्रतिदिन 10 मिनट या कम से कम 5 मिनट तक ये प्राणायाम ज़रूर कीजिए। कैसे करेंगे मूर्छा प्राणायाम? तो गहरी सांस, लंबी गहरी सांस हमें अंदर नाक से भरनी है और फिर ऐसे करके मुख से सांस को रिलीज करना है। तो चलिए करते हैं मूर्छा प्राणायाम 5 बार। सूर्य भेदन प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने के लिए आंखें बंद कर दीजिए। लेफ्ट साइड का छिद्र नाक का यानी कि बाएं छिद्र को बंद करना है और सिर्फ राइट साइड के नासिका छिद्र से सांस को अंदर भरना है और बाहर छोड़ना है। यहाँ से सांस नहीं लेना है, ना ही यहाँ से सांस छोड़ना है। बाएं नासिका छिद्र को बंद करके गहरी सांस को अंदर भरेंगे और दाएं से ही छोड़ेंगे और दाएं से ही लेंगे। दाएं स्वर को सूर्य नाड़ी या सूर्य स्वर कहा गया है। ये प्राणायाम करने से शरीर में ऊर्जा प्रदान होती है। ये प्राणायाम करने से कफ, सर्दी, साइनस, पाइल्स जैसी बीमारियां ठीक होती है। ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ये प्राणायाम कम से कम 50 से 60 बारी ज़रूर करना चाहिए। ये प्राणायाम हमारी विचार क्षमता को भी बढ़ाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। इस प्राणायाम से पाचन भी ठीक होता है, मानसिक तनाव कम होता है और जो दम के रोगी हैं उनके लिए भी ये प्राणायाम बहुत ही अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं सूर्य भेदन प्राणायाम। फिर से याद दिला दें, बाएं छिद्र को बंद करना है, दाएं से ही सांस लेनी है और दाएं से ही सांस छोड़नी है। कम से कम हम अभी 5 बारी इस प्राणायाम को दोहराएंगे। शुरू करते हैं।
इस प्राणायाम को 50 से 60 बार नियमित रूप से ज़रूर करें। चंद्र भेदन प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने के लिए हम सूर्य नाड़ी को बंद करेंगे, यानी कि राइट साइड के नासिका छिद्र को बंद करेंगे और लेफ्ट साइड के नासिका छिद्र से गहरी लंबी सांस अंदर भरेंगे और इसी नासिका छिद्र से सांस को बाहर छोड़ेंगे। ये प्राणायाम करने से जो चंद्र नाड़ी है वो क्रियाशील हो जाती है और चंद्र के लिए हम कहते हैं कि ये शीतलता हमें प्रदान करता है। तो जब ये प्राणायाम हम करते हैं तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को ये मेंटेन करता है, शीतलता प्रदान होती है, पाचन क्रिया ठीक होती है। जिसको सफ़ेद बाल आ रहे हो ये भी ये प्राणायाम करिए तो बहुत लाभदायी है। त्वचा रोग के लिए ये प्राणायाम लाभदायी है। स्मरण शक्ति को बढ़ाता है ये प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने से त्वचा निखर के आती है और आम्ल पित्त या पित्त प्रकृति वालों के लिए ये प्राणायाम बहुत लाभदायी है। तो चलिए करते हैं चंद्र भेदन प्राणायाम। आंखें बंद कर दीजिए और राइट साइड के नासिका छिद्र को बंद करते हुए लेफ्ट साइड के नासिका छिद्र से हम सांस को लेंगे, बाहर छोड़ेंगे। कम से कम 5 बार करते हैं। आगे बढ़ते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम की ओर। अनुलोम विलोम प्राणायाम ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। इसको हर रोज़ कम से कम 15 मिनट ज़रूर करना चाहिए। ये प्राणायाम जब हम करते हैं तो नाड़ी की शुद्धि होती है, नाड़ी में शक्ति भरती है। तो ये प्राणायाम हम कैसे करेंगे? तो लेफ़्ट साइड के छिद्र को बंद करके राइट साइड के छिद्र से सांस भरेंगे और फिर राइट साइड के छिद्र को बंद करके लेफ़्ट साइड के छिद्र से हम सांस को छोड़ेंगे। अब जहाँ से सांस छोड़ी है वहीं से सांस को फिर से भरेंगे, इस छिद्र को बंद करेंगे और यहाँ से फिर से सांस छोड़ेंगे। यानी कि जहाँ से सांस लिया वहाँ बंद करके दूसरी तरफ से रिलीज़ करेंगे, जहाँ से छोड़ा वहाँ से फिर से लेंगे और बंद करके इस तरफ से छोड़ेंगे। ये प्राणायाम कफ, पित्त, वायु तीनों प्रकृति के जो लोग हैं उनमें लाभदायी है। मानसिक शक्ति को बढ़ाता है, मानसिक तनाव को कम करता है। एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, इसमें भी ये बहुत लाभदायी है। ये प्राणायाम से शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संतुलन होता है। पेट की बीमारी भी इससे दूर होती है। श्वसन क्रिया मजबूत होती है। ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारी में भी ये बहुत लाभदायी है। तो चलो शुरू करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट साइड के नासिका छिद्र को बंद कर दें और लेफ्ट साइड से गहरी सांस अंदर भरते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम का नियमित रूप से कम 15 मिनट तक अभ्यास जरूर करें। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए हम दोनों तर्जनी उंगलियों को माथे के ऊपर रखेंगे,
बाकी शेष 3 उंगलियों को आँखों के ऊपर रखेंगे। 2 अंगूठों से कान को बंद करेंगे और फिर गहरी लंबी सांस को अंदर भरना है और फिर मुख को बंद करके हमें जो एक्सेल करना है उसमें ओम ध्वनि का नाद करना है। तो ये नेज़ल वॉइस बाहर आएगी। तो ये करने से जिनको मानसिक तनाव ज़्यादा रहता है, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस फ्री होने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारक है। बच्चों के लिए एकाग्रता शक्ति को बढ़ाने के लिए ये प्राणायाम जरूर करना चाहिए। इस प्राणायाम को करने से हमारे शरीर में अगर कोई भी इन्फेक्शन है वो भी दूर हो जाता है। ये प्राणायाम पेन किलर का भी काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। 5 बारी हम ओम ध्वनि का नाद करेंगे जब हम एक्सेल करेंगे। अपनी दोनों तर्जनी उंगलियों को माथे पर रखें, 3 शेष उंगलियों को आँखों पर रखें, दोनों अंगूठों को कान को बंद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अब गहरी लंबी सांस लेंगे और मुख बंद करके एक्सेल करने के समय ओम ध्वनि का नाद करेंगे। ये ओम ध्वनि हमारे अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा को भी भरती है। तो चलिए शुरू करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। ऐसे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास हम कम से कम 5 से 7 बार हर रोज़ नियमित रूप से करें। उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम करने के लिए सुखासन, पद्मासन या कोई भी ध्यानासन में बैठ जाइए। ध्यान मुद्रा भी दोनों हाथों को घुटने पर टिका दीजिए। लंबी गहरी सांस को अंदर भरना है और फिर ओ का नाद करते हुए एक्सेल करते हैं, तब ओ का नाद लंबा करना है और म का नाद बहुत छोटा करना है। तो ओ और म दोनों का उच्चारण करना है। ओमकार का नाद करते हुए हम एक्सेल करेंगे। ये प्राणायाम स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए, जिसको उच्च रक्तचाप है, माइग्रेन, एपिलेप्सी या फिर स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी है, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारक है। एकाग्रता की शक्ति बढ़ानी है तो भी ये प्राणायाम किया कीजिए। इससे अतिरिक्त ये प्राणायाम एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं उद्गीत प्राणायाम। गहरी सांस लेंगे और फिर एक्सेल करते समय ओमकार का नाद करेंगे। ओ का नाद ज़्यादा लंबा, म का छोटा। चलिए शुरू करते हैं। ओ
जब हम ओमकार का नाद करते हैं तो हमारे अंदर एक ऊर्जा सी छा जाती है। हमारे पूरे शरीर के जितने भी चक्र है, हमारा आज्ञा चक्र जो है वो एक्टिव हो जाता है, एकाग्रता शक्ति बढ़ती है और आनंद की प्राप्ति होती है। ये हमारे शरीर की ऊर्जा को भी बढ़ाता है। तो ओमकार का नाद हमेशा करते रहे। कहते हैं ना, ओम ध्वनि को भी घर में अगर पूरा दिन लो वॉल्यूम पे चलाया करें तो पूरे घर की ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वाइब्रेशंस घर के अच्छे हो जाते हैं। तो ये उद्गित प्राणायाम हमें मानसिक शक्ति भी देता है और शारीरिक ऊर्जा भी देता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम